आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो कोई कभी कभी ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पर लोगों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाती है या अलौकिक शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो वो लोग चमत्कार दिखाने लगते हैं, चमत्कार दिखाकर पैसे कमाने लगते हैं। कई गुरु तो ऐसे भी हैं जो 2 मिनट बात करने का 11,000 लेते हैं। तो हमारे आनंद योगा में हमारे गुरुदेव जो गृहस्थ संत थे श्री यशपाल जी महाराज, उन्होंने रिद्धि सिद्धियों के बारे में क्या बात की है? फिर तो ऐसा है कि हम तो अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा जो हमने भाई साहब से सीखा था। जो हमारे मार्गदर्शक थे वो वैज्ञानिक थे, उनका एक ही अपने साधकों से अपेक्षा थी कि वो सूचना देते रहे महीने में एक पत्र। तो एक साधक का पत्र आया था, मैं बैठा था, वो पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था हमको ध्यान में बहुत आनंद आता है। तो उसको पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा इनको आनंद आता है, ये तो कोई स्टेज ही नहीं है भाई, इट इज़ बियॉन्ड आनंद। अब अगर हम आनंद योगा पे आ जाएं तो एक चैप्टर उस किताब में है ब्रजमोहन वचनामृत में कि लक्ष्य चमत्कार नहीं। आनंद योगा में लक्ष्य चमत्कार नहीं है, लक्ष्य है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, और इंसान बनने के लिए आपका मन स्वस्थ होना चाहिए, और मन स्वस्थ ध्यान से ही होता है। तो ये सहज ध्यान की प्रक्रिया, और वो भी आपके समय जो खाली समय है उसमें साधना करना है। आपको अलग से कोई टाइम नहीं देना है, लेकिन आपको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना है, कर्मयोगी होना है। अब जहाँ तक तुम आश्चर्य के इसमें क्या कहते हैं, इसको इग्नोर करना है। आप समझ लो कि ये साधना में उत्साह बढ़ाने के लिए है। अगर कोई चमत्कार हो जाता है, उदाहरण के लिए हमारे जीवन में 5 बार ऐसे एक्सीडेंट हुए कि हमें बचना ही नहीं था, वो सब चमत्कार ही था। एक पत्र हमने लिखा तो आपने जवाब दिया कि जब परमात्मा को किसी से काम लेना होता है तो वो जान बख्शता है। मैं इसको मान गया। हमारा जो लास्ट अनुभव था उसके बाद ही हम सब किताबें लिखे, वो तो मर गए थे तो मर गए थे। तो इसलिए इसमें बिल्कुल हमें इसमें नहीं जाना है। अभी जैसे गुड़िया है, अपनी सबसे छोटी लड़की हमारी, तुम्हारी बहन अमेरिका में है, वो वहाँ पर वो भी अच्छी साधक है, वो वहाँ पर एक सेंटर बनाई है गरीब बच्चों की मदद करने के लिए, हैं, या वो काम करना जिसमें लोगों को खुशी मिले, इनको खुशी मिले, ऐसा है। तो एक जगह उसको इनवाइट किया गया जहाँ 4-5 देश के बच्चे मतलब साधक थे, और सबकी भाषा अलग अलग। एक को तो बिल्कुल कुछ क्या कहते हैं कि अपनी मातृभाषा को आता ना था, इथोपिया कहाँ की थी। तो गुड़िया ने हमको फ़ोन करके बताया अनुभव कि पापा उसने उसके जिसने हमको बुलाया था उसने कहा कि वर्षा तुम क्या कोई भजन कह सकती हो। तो उसके पहले उसमें एक ने बताया था कि आज उसने स्वप्न में मंकी गार्ड देखा है। मंकी गार्ड मतलब हनुमान जी को देखा है। तो इसने कहा हनुमान चालीसा कहती हूँ, तो हनुमान चालीसा कहने लगी। 5-6 मिनट के बाद या 2-4 मिनट के बाद एक साथ सब बड़ी जोर से रोने लगे। ऑल स्टार्टेड क्राइंग, आंसुओं की झड़ी लग गई। तो लेकिन चलो उन लोगों में समझ थी, उनका अच्छा मतलब डेवलपमेंट था। बाद में वो लोग ये सोचे ये मतलब एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी का कनेक्शन है। तो यह विषय ऐसा है ना सरता। तो हमने कहा इसको इग्नोर करो, अनुभव है, हैं? और हो गया तो हो गया अनुभव। इसलिए हमारे साथ मतलब आनंद योगा में अनुभव तो बहुत होते हैं लोगों को, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लेना है। अब जो लेते हैं उनको अपना करते हैं। जैसे हमें तो लगता है कि भाई देखो किसी न किसी बहाने लोगों को राम नाम की तरफ लगाना है। राम नाम लगाने की तरफ का मतलब होता है ध्यान प्रक्रिया में इंटर हो। वैसे अगर ध्यान से सोचो तो हम जो भी करते हैं सब ध्यान की वृद्धि के लिए ही करते हैं। काम तो होता ही है, लेकिन उसमें ध्यान भी समृद्ध होता है।
बट चूँकि ये लॉन्ग प्रोसेस है तो इसलिए लक्ष्य हमारा चमत्कार नहीं होना चाहिए, वो उत्साहवर्धन के लिए है। जैसे हम लोग जब सर्विस में थे तो तमाम अवार्ड मिलते थे, तो उन अवार्डों का मतलब क्या था? हैं? उत्साह बढ़ाने के लिए और अच्छा काम करो और अच्छा काम करो। सेम थिंग हियर, ये जो आश्चर्य होते हैं, हमको रोज़ ही आश्चर्य होते हैं। क्या ये आश्चर्य से कम है कि हम आज सोच के सुबह उठ गए हैं? हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है भाई, आश्चर्य है। हमारे कई साथी ऐसे गए कि वो उठा ही नहीं सो के। एवरीथिंग तो मिरेकल है लाइफ में, है? तो इसके चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ ये देखो कि जो काम आपके सामने है उसी को बेस्ट पॉसिबल ढंग से करना है, और उसमें चमत्कार होंगे, हैं? तो वो आपको उत्साह बढ़ाने के लिए होते हैं। और जब मन इधर उधर भटकने लगे, तुरंत अपने इष्ट पे आ जाइए, भगवान की याद में आ जाइए। याद बने या ना बने, लेकिन प्रयास करते रहना है, एक दिन जरूर बनेगा, बता रहा हूँ मैं। तो ये चमत्कार वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ो। और बच्चों को भी बताओ, तुम बच्चों को पढ़ा रही हो ना, उनको बताओ बेटा ये तुम्हें उत्साहवर्धन के लिए है, जिससे उनको अभी पता चल जाए और फिर उसके पीछे न भागें, हैं? हमने तो सुना है कि जो लोग चमत्कार दिखाते हैं वो शक्ति है, उनको ऊर्जा मिल गई है और दिखाते हैं, लेकिन उनमें वो घटती चली जाती है। एक स्टेज ऐसे भी आती है कि जीरो हो जाते हैं। तमाम अनुभव हैं, आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, ये नॉलेज मिलेगी अनुभव की। और अपने आप को ही देखना है, ठीक है? अपने आप को ही देखना है।